हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि ईसीएल से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईसीएल यानी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में कैसे आप अपना आंसर की देख सकते हैं, और साथ ही साथ मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी बात करूँगा, जो कि बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे ही नहीं तुक्का मार रहा हूँ। तो ईसीएल का अगर आप आंसर शीट देखना चाहते हैं तो बेसिकली आपको यहाँ पे जो 3 डॉटेड लाइन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक रिक्वायरमेंट का पोर्टल आएगा, आपको इसमें क्लिक करना है। अभी तक आप देख ही चुके होंगे, आई होप आपको पता होगा। ये आपको मेल आ गया होगा, आप अपना मेल में भी जाके चेक कीजिएगा, नहीं पता चल रहा है तो आपको पता चल जाएगा। रिक्वायरमेंट में क्लिक करने के बाद आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल में जाना है। रिक्वायरमेंट पोर्टल में जाने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, देन आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है, और जो आई ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इस पर आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। देन यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी और पासवर्ड मांग रहा होगा, यहाँ पे आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालिएगा। यूज़र आईडी बेसिकली आपका एडमिट कार्ड में भी छपा होगा जो आप डाल के लॉगिन किए थे एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और पासवर्ड आप डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको साइड में स्क्रॉल करना है, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पे 3 ऐसा स्क्रॉल टाइप का आ रहा होगा, वो खुल नहीं पा रहा पेज एक्चुअली, तो मैं भी किसी और से उसका लिंक लेके मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो उसमें क्लिक करने के बाद बेसिकली आपको आएगा आपका क्वेश्चन पेपर, उसमें क्लिक करना है, और ऑब्जेक्शन डालना चाहें तो उसके नीचे में आएगा, आप उसको क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे करके खुल जाएगा पूरा का पूरा। यहाँ पे देखिए जो एग्जैक्ट तरीका है आंसर मिलाने का वो ये है कि ग्रीन मतलब है कि आप, ग्रीन का मतलब है कि ये ऑप्शन सही है, ठीक है। आप यहाँ पे आपका चूज़ ऑप्शन दिया हुआ है कि आपने जो है वो 1 ऑप्शन चूज़ किया है। 1 अगर ग्रीन है और अगर आपने 1 चूज़ किया है तो आपको मान के चलिए कि पहला सही है। इसके बाद दूसरा भी जाना है, ठीक है। दूसरा जाने के बाद जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखा 2 नंबर ग्रीन है और यहाँ पे चूज़ ऑप्शन 2 लिखा हुआ, मतलब दूसरा भी सही है, ठीक है। ऐसे करते करते आपको हर मिलाते हुए अपना स्कोर काउंट करना है। अब मैं देर ना करते हुए डायरेक्ट बताता हूँ कि कितना कट ऑफ जा सकता है। ये जो मैं एनालिसिस किया है लगभग 200 बच्चों को एनालिसिस करने के बाद मैं बता रहा हूँ। तो बेसिकली मैं क्लासेस लेता हूँ माइनिंग सरदार का ऑनलाइन, और 200 बच्चे जो एग्ज़ाम दिए हैं उनका एनालिसिस करने के बाद मैं यह बता रहा हूँ कि इस बार का जो क्वेश्चन था वो काफ़ी टफ था। ईसीएल माइनिंग सरदार का क्वेश्चन काफ़ी टफ था, क्योंकि वो माइनिंग सरदार लेवल का क्वेश्चन से कहा जा रहा है कि ऊपर लेवल का था। बेसिकली पहले जितने भी माइनिंग सरदार के एग्जामिनेशन हुए थे उसमें जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था और रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता था, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये एक डिमेरिट दिखा। देन थोड़ा सा लेवल अप होने के कारण जो कट ऑफ है वो नीचे जाने के चांसेस बनते हैं। तो जितना मैंने एक्सप्लोर किया है ये कट ऑफ टेंटेटिव है, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, हो सकता है ये ऊपर नीचे हो, बट एवरेज मोटा मोटी मान के चलिए कि यही रहने वाला है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जनरल कैटेगरी के बारे में। जनरल कैटेगरी के बारे में बात करूँ तो उसका जो कट ऑफ जाने वाला है वह अप्रॉक्सीमेटली 42 टू 45 नंबर जाने वाला है। जी हाँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 42 टू 45 के बीच में कोई एवरेज कट ऑफ जाने वाला है। तो इसके बीच में अगर आप हैं तो आपको थोड़ा खुश होना चाहिए, और अगर इससे कम है तो आप निराश मत रहिए, हो सकता है कट ऑफ और भी नीचे जाए, बट ज़्यादातर चांस है कि कट ऑफ इतना में ही सिमट जाएगा जनरल कैटेगरी का। 45 से ऊपर कट ऑफ इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप था, ठीक है, इसीलिए 45 से ऊपर नहीं जाएगा, चांसेस कम है। इसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी। ये दोनों का कट ऑफ लगभग सिमिलर रहता है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से सारे छूट को हम अगर कैलकुलेट करें तो उस हिसाब से अगर जनरल का 42 टू 45 नंबर जा रहा है तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी का 40 से लेकर के 42-43 के आसपास स्कोर हो सकता है, ठीक है। मतलब जो ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी का बात करेंगे तो 40 से लेकर के 42 नंबर के बीच में जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 40 से 42 के बीच में होगा। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी का और एसटी कैटेगरी का। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से एससी कैटेगरी के विद्यार्थियों को 17% आरक्षण प्राप्त है, और एसटी कैटेगरी के विद्यार्थियों को 35% आरक्षण प्राप्त है। तो जैसा स्कोर जनरल कैटेगरी का आया है 42 से लेकर के 45 नंबर, उसका हिसाब से अगर 17% हम उसमें कम करते हुए जाते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करते हुए जाते हैं, तो कुल मिला करके जो कट ऑफ जाएगा एससी वाले कैटेगरी का वो 35 और उसके लमसम में जाएगा। मतलब 35 प्लस अगर कोई लाते हैं
तो आप SC कैटेगरी से हैं तो आपका चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपका हो जाए। अब बात करते हैं ST कैटेगरी का। तो ST कैटेगरी में 35% रिजर्वेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसको अप्लाई करने के बाद ये जो स्कोर है ये दोगुना करने के बाद आपका 30 नंबर हो जाता है। मतलब अगर कोई 30 नंबर लाए हैं या उससे प्लस नंबर लाए हैं, ST कैटेगरी में आते हैं, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं PH यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड का। देखिए, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आप माइनिंग के लिए एबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू माइंस रूल फॉर्म P1, जो कि बहुत सारा फॉर्म है, उसमें P1 जो है जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस एग्जामिनेशन फॉर एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन ए माइंस दिया हुआ है, इसके हिसाब से आप फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं हो सकते। तो फिजिकली हैंडीकैप्ड का कोई कोटा नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको एक्सपेक्टेड कटअप मिल गया होगा। देखिए, मेरे जो विद्यार्थी थे जो काफ़ी टाइम से क्लासेस वगैरह कर रहे थे, उसमें बहुत सारे लोगों का निकल गया है। तो ये उनकी मेहनत है और ज़्यादातर चांसेस है क्योंकि वो कटअप पार कर चुके हैं, तो ये उनकी मेहनत है, वो उनका मेहनत है। मैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आप लोग लगातार लगे रहें और आपका चांसेस है कि आपका हो जाएगा और आपका ज़िंदगी बहुत मंगलमय हो। ये मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। पर्सनली मैं नहीं कर पाया हूँ क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का निकला था, तो पॉसिबल नहीं था कि सबको मैं फ़ोन करके बोल पाऊँ। बट आप यही मान के चलिए कि मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ और जैसे ही रिज़ल्ट आएगा आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर कीजिएगा कि कैसा आपका रिज़ल्ट रहा। ठीक है, और एक बात जो मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, जो शायद ही आपको बहुत दिन के बाद पता चले। CCL यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का माइनिंग सरदार TNS ग्रेड C का वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, अब इसका सोर्स क्या है ये सब मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, बस मैं इतना बता रहा हूँ कि CCL का माइनिंग सरदार का वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाला है। यानी हो सकता है कि मई महीना में निकल जाए, अप्रैल महीना में निकल जाए। और एक सबसे बड़ा डिमेरिट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका डिमेरिट यह है कि ये आपको पढ़ाई और तैयारी का मौका नहीं देगा। यानी फटाफट, जैसे ECL का एग्ज़ाम निकला था ना, एग्ज़ाम निकला, फटाफट फॉर्म भरिए, फटाफट एग्ज़ाम दिया, फटाफट ज्वाइन, तो बिल्कुल CCL का भी उसी रिस्पेक्ट में होने वाला है। और चांसेस जहाँ तक है, जैसे पता चल रहा है कि 200 प्लस वैकेंसी माइनिंग सरदार का आने के चांसेस है, आसार चांसेस है। अब बात करेंगे उसमें रेस्ट्रिक्टेड वाले भर सकते हैं कि नहीं, अनरिस्ट्रिक्टेड वाले। तो जैसे अभी खबर आ रहा है उसमें रेस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड जैसे ECL में भरा है, दोनों कोई भर सकता है, तो घबराने वाली बात नहीं। तो अब मैं बताता हूँ, इस CCL का आपको तैयारी का टाइम नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप होपलेस हो गए हैं ECL का वैकेंसी देने के बाद, या ECL अगर आपका चांस है कि कटअप पार हो जाए, तब भी मैं आपसे यही कहूँगा कि CCL का तैयारी में लगे रहिए। CCL में नॉन टेक्निकल पोर्शन भी होता है, तो उसका भी तैयारी पर लगे रहिए। 3-4 महीना 5 महीना में हो सकता है आपका एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद नहीं खोना है यार, अभी बहुत सारा वैकेंसी है, अभी धीरे धीरे आते रहेगा वैकेंसी, लगातार वैकेंसीज है, तो आपको उम्मीद नहीं खोना है। ठीक है, बहुत सारा मैसेज स्प्रेड हो रहा है, मुझे पता है अभी बहुत उथल पुथल चल रहा है माइनिंग में, तो उम्मीद नहीं खोना है। एक और चीज़, अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं, चूँकि देखो यार मैं अभी अनाउंस कर रहा हूँ और मैं बहुत जल्दी बेस को क्लोज कर दूँगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे बैचेज़ हैं कि मैं थोड़ा हैंडल करने में समस्या हो रहा है। ठीक है, हालांकि बच्चे तो निकाल लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि लिमिटेड टाइम तक मैं सीट अवेलेबल रहेगा। एक बार सीट फुल हो जाएगा तो फिर मैं किसी को एंट्री नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं थोड़ा डीप में पढ़ाता हूँ और एक बार मेरा फ्लो बन जाता है तो फिर समस्या हो जाता है बहुत सारा। तो मैं स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर लिख दे रहा हूँ, आपको उस व्हाट्सअप पे सिर्फ मैसेज करना है अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो 6200670155 इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है और मैसेज करके बताना है कि आप क्लासेस करना चाहते हैं। जब भी मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगा आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। ठीक है, बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लासेस, तो एक बार मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो पहले मैसेज करेगा मैं उसको पहले प्रायोरिटी दूंगा। क्योंकि मेरे बैच जितने भी होते हैं मैं लिमिटेड सीट रखता हूँ, लिमिटेड लोगों के लिए रखता हूँ और बहुत जल्दी फुल हो जाता है, तो फिर बाद में हो सकता है मैं और बैचेस नहीं ले पाऊँ और क्लासेस नहीं करवा पाऊँ, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपका ये वीडियो काम का है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कुछ ज़रूरी सुझाव देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन
जय हिंद।